नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों को ए हेलो जीके रिव्यू चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में लोग अपनी नॉलेज को बढ़ोतरी करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। क्विज इनमें से सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है और उन्हें ऐसे सवालों का सामना कर पड़ रहा है जो उनकी कल्पना से परे है। क्विज के प्रश्नों की खास बात ये होती है उसका उत्तर अतरंगी होते हैं। हम आज आपसे ऐसे ही कुछ 25 मजेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ोतरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है ए बाइबल, आपका ऑप्शन है बी भगवत गीता, आपका ऑप्शन है सी कुरान, आपका ऑप्शन है डी रामायण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवत गीता। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए नागपुर, आपका ऑप्शन है बी जयपुर, आपका ऑप्शन है सी जोधपुर, आपका ऑप्शन है डी रामपुर। आपका सही उत्तर है सी जोधपुर। आपका तीसरा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 राज्य, आपका ऑप्शन है बी 6 राज्य, आपका ऑप्शन है सी 8 राज्य, आपका ऑप्शन है डी 9 राज्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 राज्य। आपका चौथा प्रश्न यह है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा मंगल से प्राप्त होती है, आपका ऑप्शन है बी सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, आपका ऑप्शन है सी सौर ऊर्जा शुक्र से प्राप्त होती है, आपका ऑप्शन डी सौर ऊर्जा गुरु से प्राप्त होती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। आपका पांचवा प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किससे कहते थे? आपका ऑप्शन है ए अपने रिश्तेदार को, आपका ऑप्शन है बी अपने नौकर को, आपका ऑप्शन है सी अपने सैनिक को, आपका ऑप्शन है डी अपने घोड़े को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपने घोड़े को। आपका छठा प्रश्न यह है कि नील क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए अन्न उत्पादन से, आपका ऑप्शन है बी दूध उत्पादन से, आपका ऑप्शन है सी मत्स्य उत्पादन से, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से। आपका सातवां प्रश्न यह है कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए दूध उत्पादन से, आपका ऑप्शन है बी मत्स्य उत्पादन से, आपका ऑप्शन है सी रेशा उत्पादन से, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूध उत्पादन से। आपका आठवां प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, आपका ऑप्शन है बी राजस्थान, आपका ऑप्शन है सी महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। आपका नौवां प्रश्न यह है कि भारतीय नोट में कितनी भाषाएं लिखी होती है? आपका ऑप्शन है 8 भाषाएं, आपका ऑप्शन है बी 70 भाषाएं, आपका ऑप्शन है सी 12 भाषाएं, आपका ऑप्शन है डी 10 भाषाएं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70 भाषा है। आपका 10वां प्रश्न यह है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है ए हर्यक वंश, आपका ऑप्शन है बी शिशुनाग वंश, आपका ऑप्शन है सी नंद वंश और आपका ऑप्शन है डी बिंबिसार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिंबिसार। आपका 11वां प्रश्न यह है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए विश्व कप, आपका ऑप्शन है बी एक दिवसीय क्रिकेट, आपका ऑप्शन है सी प्रथम श्रेणी क्रिकेट, आपका ऑप्शन है डी आईपीएल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आईपीएल। आपका 12वां प्रश्न यह है कि किस जीव का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। आपका ऑप्शन है ए बंदर, आपका ऑप्शन है बी भैंस, आपका ऑप्शन है सी गाय, आपका ऑप्शन है डी गधा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गाय। आपका 13वां प्रश्न यह है कि किस जीव पर पेट्रोल डालने से वह मर जाता है। आपका ऑप्शन है ए तिलचट्टा, आपका ऑप्शन है बी मक्खी, आपका ऑप्शन है सी सांप, आपका ऑप्शन है डी बिच्छू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिच्छू। आपका 14वां प्रश्न यह है कि विश्व में सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस में, आपका ऑप्शन है बी उत्तर कोरिया में, आपका ऑप्शन है सी भारत में, आपका ऑप्शन है डी अमेरिका में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका में। आपका 15वां प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं। आपका ऑप्शन है ए गोता, आपका ऑप्शन है बी पिज्जा, आपका ऑप्शन है सी मंचूरियन, आपका ऑप्शन है डी भजिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोता। आपका 16वां प्रश्न यह है कि टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश ने किया था। आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया ने, आपका ऑप्शन है बी इंग्लैंड ने, आपका ऑप्शन है सी जापान ने, आपका ऑप्शन है डी अफगानिस्तान ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड ने। आपका 70वां प्रश्न यह है कि वो कौन सा काम है जो लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए अन्नदान, लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है बी पिंडदान, लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है सी वस्त्रदान, लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं। और आपका ऑप्शन है डी अंगदान, लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंगदान, जो लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं। आपका 18वां प्रश्न यह है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपका ऑप्शन है ए 205 हड्डियां, आपका ऑप्शन है बी 202 हड्डियां, आपका ऑप्शन है सी 200 हड्डियां, आपका ऑप्शन है डी 206 हड्डियां। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 206 हड्डियां। आपका 19वां प्रश्न यह है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, आपका ऑप्शन है बी सिक्किम, आपका ऑप्शन है सी महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। बी सिक्किम। आपका 20वां प्रश्न यह है कि यह कौन सी चीज है जो खाने के लिए खरीदी जाती है पर खाई नहीं जाती है।
आपका ऑप्शन है ए बिस्किट, आपका ऑप्शन है बी सब्जियां, आपका ऑप्शन है सी प्लेट, आपका ऑप्शन है डी मूंगफली तेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लेट। आपका 21वां प्रश्न यही है कि मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए बीवी के मस्जिद को, आपका ऑप्शन है बी बीवी के किला को, आपका ऑप्शन है बी सी बीवी के मकबरा को, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीवी के मकबरा को। आपका 22वां प्रश्न यह है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए चकली, आपका ऑप्शन है बी कौवा, आपका ऑप्शन है सी हंस और आपका ऑप्शन है डी कबूतर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कबूतर। आपका 23वां प्रश्न यह है कि अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है। आपका ऑप्शन है ए अंधकार वर्ष, आपका ऑप्शन है बी ऊर्जा वर्ष, आपका ऑप्शन है सी प्रकाश वर्ष, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि वो कौन सा पक्षी है जो हाथियों को भी उठा लेता है अपने पंजों से, और आखिर वह कहाँ रहता है। उसका जवाब है वो पक्षी जो हाथियों जैसे विशाल जानवरों को पकड़ लेता है, वह है रॉक माइथोलॉजी बर्ड, जो हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाला एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी है। रॉक को अक्सर पहाड़ जितना बड़ा दर्शाया जाता है, जिसके पंखों के फैलावे 300 फीट तक हो सकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल का अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो 70 करोड़ साल से सोया था जमीन के अंदर, अभी वह खुदाई के दौरान बाहर निकला है। वह देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन ज्ञान के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।